ईरान पर अमेरिका ने इसराइल के कहने पर हमला तो कर दिया है, लेकिन अब इसराइल, अमेरिका, कतर और सऊदी अरब की भी लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई किस बात पर हुई है, क्या वजह है, ये आपको बड़ी खबर जो है वो आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और अमेरिका इसराइल क्यों फंसा ये भी आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और मेरी ये बात आज आप 3 मार्च वाले दिन लिख कर रख लें। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि ईरान जंग जीत चुका है और इतनी बड़े मार्जिन से जंग जीत चुका है कि जब ये खबरें, जिसको कहते हैं ना कि जब बादल जटेंगे तो फिर असल खबरें सामने आएंगी, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि ईरान ने आखिर अमेरिका और इसराइल के साथ क्या क्या कुछ नहीं कर दिया है। मैं आपको ये बात बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि ईरान जंग जीत चुका है। और ईरान ने जो नुकसानात इस वक्त इसराइल और अमेरिका के जंगी जहाज़ों के, इनके बैलिस्टिक मिसाइल के, बहरी बेड़े के जो किए हैं, वो कितने अरबों खरबों डॉलर्स के उसने नुकसानात किए हैं, ये भी आपको अदाद-ओ-शुमार के साथ बताऊँगा। मैं आपको ये बता दूँ कि इन चारों की लड़ाई क्यों हुई और ईरान फातिहा क्यों हुआ, तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अभी तो ईरान ने ये कहा है कि अभी तो मैंने जंग का वो अपना जंगी सामान इस्तेमाल ही नहीं किया कि जो मेरे पास है। यानी उनका सीधा सीधा इशारा वही है अमेरिका को कि मैं, आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि मैं आपको जौहरी ताकत नहीं बनने दूंगा, आपको जौहरी जो है वो मामलात में आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो जिस मामला से उनको रोकना चाहता था, वो सारे मामला जो है वो ईरान ने पहले से ही हासिल कर लिए हैं। और अब आने वाले दिनों में ईरान इसराइल और अमेरिका के साथ जो करेगा तो उससे तो लग पता जाएगा। आप मेरी बातें ये लिख लें, आप नोट कर लें। खुद अमेरिका भी मानेगा, इसराइल भी मानेगा कि उसने जो नुकसान ईरान ने इन दोनों का किया वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि अब जो है, जैसा कि वो कहते हैं ना कि इनको लग पता जाएगा और उनको बताना पड़ेगा कि कितने इनके मिसाइल्स यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और इनके तैयारे, जेट तैयारे और इनके कितने बहरी बेड़े। एक ये भी इतला है ईरान की ज़राए से हमें जो मिली है कि जो एक बहरी बेड़ा जो कि आपको पता है कि समंदर के रास्ते ईरान की जानब बढ़ रहा था हमला करने के लिए, तो उसके बारे में भी ईरान ने जो है वो ये दावा किया है कि उस बहरी बेड़े को समंदर में ही ईरान ने तबाह कर दिया है। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ईरान ये जंग जीत चुका है, तो मैं आपको उसकी जो है वो चंद चीज़ें बताता हूँ कि हमला पहले आपने आगे आगे देखी होता है क्या कि इसराइल ने कहा कि जी मैंने तो अमेरिका से सिर्फ यही कहा था कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है जिसमें जनाब आयतुल्ला खामनेई साहब जो हैं वो शरीक हैं अपनी हाई लेवल की कैबिनेट के साथ। तो आप देख लें आपने क्या करना है। तो हुआ क्या, जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, ना उसके आफ्टर शॉक्स देखे, ना देखा कि इस हमले के क्या नताइज बरामद होंगे। उन्होंने ये हमला कर दिया। हमले के नतीजे में हमने देखा कि आयतुल्ला खामनेई साहब जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। और आपको पता है कि इस जो है वो शहादत के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा खौफनाक आया। और आपने देखा कि पाकिस्तान में भी जो एक तो बड़ी बात जो ये है वो आपको पता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने खुलकर ईरान के साथ जो है वो हमायत की और ईरान पर जो हमला किया गया उसकी खुलकर मजम्मत की। और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब जो कि वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, तो उन्होंने ये कह भी दिया कि जी हम तो बैकडोर राब्तों से ईरान के और अमेरिका के मामला जो हैं वो सालसी के ज़रिए बिल्कुल हल करवाने के करीब पहुंच चुके थे और हमने गारंटियां भी ले ली थी दोनों अतराफ से। लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और उस
जल्दबाजी के मुजाहरे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसहाक डार साहब ने तो अब सारी बातें खोल कर रख दी, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो मुतहरिक था। हमने पहले भी, इससे पहले जब इनके मामला बिगड़े थे तो उस वक्त भी हमने सालिस का रोल अदा किया था और इस मरतबा भी हमने सालिस का रोल प्ले किया और कोशिश की कि मामला इस हद तक ना बिगड़े, लेकिन वो बिगड़ चुके। तो अब जो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हुआ कि इन चारों की लड़ाई की हुई, यानी अमेरिका, इसराइल, कतर और सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब ने कहा कि जी हमारे तो ईरान के साथ किसी किस्म के कोई मामला नहीं थे, हमने तो 3 दिन पहले उनके साथ अपने जितने भी मामला थे उनको हल कर लिया थे। कतर का भी यही कहना था कि जी हमने तो हल कर लिए थे। अब हुआ क्या है, अब अमेरिका ने तो सिर्फ इसराइल की इंफॉर्मेशन पर ये काम कर दिया और ईरान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर, आपको पता है कि फिर बहरीन हो, कुवैत हो और कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, 8 ममालिक में आपको पता है कि ईरान ने फिर दबा कर जो है वो हमले किए और वहाँ हमले किए जहाँ उसको इतला थी कि यहाँ पर अमेरिकन जो लोग हैं वो बैठे हुए। और आपने देखा दुबई में भी उसने जो उस अमेरिकन की रहाइश पजीर वाली बिल्डिंग पर हमला किया जहाँ पर उनको इतला थी कि यहाँ पर जो है वो अमेरिकन बैठे हों, गो कि वो वहाँ से खाली करा लिए गए थे, अमेरिकन को वहाँ से हटा लिया गया था। लेकिन आपने देखा कि एक ईरान ने जो ड्रोन फेंका तो उसके नतीजे में वो उस इमारत में ड्रोन लगने के बाद जो तबाही हुई उसकी फुटेजेस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। इसी तरह से कतर के एयर बेसिस पर भी जो हमला ईरान ने किया वो भी आप देख चुके हैं, कुवैत में भी उसने जो किया वो आप देख चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जी इन लोगों ने अपने एयर बेसिस को अमेरिका को या इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी थी। और अब फिर जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अभी तो ये आगाज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तो जनाब अगर आप 3-4 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा की जो है वो जंग आप लोगों से लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। तो अब अमेरिकन जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ट्रंप साहब फंस चुके हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही जनाब। एक तरफ तो उन्होंने ईरान से पंगा ले लिया है, दूसरी तरफ जनाब सऊदी अरब भी उनसे नाराज़ होकर के बैठ गया है, कतर भी जो है वो उनसे नाराज़ होकर के बैठ गया और इसराइल ने भी कपड़े झाड़ दिए कि जी मैंने तो सिर्फ आपको ये कहा था कि ये बैठे हुए, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे मुखबिरों ने मुझे बताया, आपने इनका जो करना है कर लें। अब उन्होंने कर तो लिया है, जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं पंगा, तो उन्होंने दे तो लिया है। अब वो पंगे से उन्होंने कैसे बाहर निकलना है ये उसको अब ट्रंप साहब को इसकी समझ नहीं आ रही। फिर आपको कह रहा हूं कि ईरान जंग जीत चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मेरा ये दावा आपको सच होता हुआ अमली तौर पर दिखाई देगा। दावे से कह रहा हूं, अभी भी बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं कि जो नुकसानात ईरान ने जो है वो जवाबी रद्द-ए-अमल में इनके किए हैं। जब कभी, जैसे कि मैंने कहा, बादल जटेंगे, तफसीलात सामने आएंगी, सूरत हाल क्लियर होंगी, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी लम्हा न्यूज़ तो ये पहले ही बता चुका था कि ईरान जंग जीत चुका है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।